चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अब आ जाइए आप बुक के अंदर, अब आ जाओ आप बुक के अंदर, ठीक है ना। बहुत इजीली चलना है आपको, धीरे धीरे जो है पेज नंबर 175 पे, ठीक है ना। चलो special attention is given on 2 points in the election of the president. First, proper representation of the population should be given in the electoral college. Secondly, there should be uniformity in the voters given by the members of the legislative assembly of the all the state. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आपके टोटल एमएलए जो है किसी स्टेट के, ठीक है, उन सब के बीच में बराबरी रहनी चाहिए। उन सब के बीच में क्या रहनी चाहिए? बराबरी रहनी चाहिए। या जो आपके टोटल एमपीज जो है किसी स्टेट से जो चुन के आ रहे हैं, फिर से सुना, किसी स्टेट से जो चुन के आ रहे हैं एमपी, राजस्थान में तो कितना है 25 और प्लस 10 सॉरी 35, ठीक है ना। तो इन सब के बीच में बराबरी रहना चाहिए। मीनिंग ये होना चाहिए कोई टोटल हर एक की इक्वल पॉपुलेशन आ रही है, हर एक की जो है इक्वल पॉपुलेशन आ रही है। आपको पता हो तो मैंने आपको ये बताया था कि इनके जब एरियाज बांटे जाते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से बांटे जाते हैं। तो किसी का एरिया तो बहुत बड़ा होता है पर उसमें पॉपुलेशन फिक्स है, किसी का एरिया बहुत छोटा होता है पर उसमें पॉपुलेशन बराबर है। तो जब पॉपुलेशन बराबर होता है, जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, उसके हिसाब से जो है वोट शेयर भी उतना ही निकलेगा। अभी वोट शेयर निकलेगा कैसे उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आइए आगे। कहां गया? हाँ, विद व्यू टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब सब में बराबरी लेके आनी है, ठीक है, of the representation of every member of the electoral college and ingenious method is adopted. ingenious मतलब कि अपने खुद का adopt किया हुआ मेथड है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपर जो उन्होंने बनाया। The population of the state is divided between the total elected representatives of the state to get the vote of the legislative assembly of the state and then the total sum is divided by 1000. कुछ नहीं किया इसमें आपको क्या किया है कि अगर तो आपको एमएलए का निकालना हो कि एक स्टेट का जो एमएलए है उसका कितना वोट शेयर है, उसकी कितनी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको निकालने का इजी फॉर्मूला मैंने नहीं दिया, इन्होंने दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी जिस स्टेट का आप निकाल रहे हो, फिर से सुनो, उस स्टेट की क्या लिखो? पॉपुलेशन लिखो अपॉन उस स्टेट की पॉपुलेशन लिखने के बाद जो है आपके कितने मेंबर्स हैं, आपके कितने मेंबर्स। अगर मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, तो राजस्थान की असेंबली के अंदर, एमएलए की बात है ना, असेंबली के अंदर कितनी सीट है? 200। यहाँ पे कोई काउंसिल है क्या? नहीं है। काउंसिल होती तो उसको भी ऐड करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है डिवीजन करना आपको 1000 का, ठीक है। 1000 क्यों दिया है? ताकि कोई पॉइंटों में चीज नहीं आए और बराबरी से पॉइंट अलग हो जाए। बराबरी से वोट लेने के लिए 1000 को ऐड किया है, मुझे ये लगता है, ठीक है। अब राजस्थान की पॉपुलेशन वैसे तो 2011 के सेंसस के हिसाब से है आपके 686 या 685 के आसपास, ठीक है ना। तो मैं इसको मोटा मोटी रूप से जो है मान के चल रहा हूं 7 करोड़। टोटल कितने लोग हो? 200 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है ना। तो ये कहां से गया? ठीक, टोटल 1000 से भी डिवाइड करना, 1 2 3 1 2 3, कितना आ गया? नीचे पूछ रहा है क्या? हाँ, टोटल 350। मतलब राजस्थान के एक एमएलए की वैल्यू कितने जनों के, कितने वोट्स के बराबर होती है? 350 वोट्स के बराबर, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब वहां जाके वोट पड़ेंगे ना, तो ऐसा लगना चाहिए इतने लाखों वोटों से हारे या जीते जो भी है, तो उसके हिसाब से देखने के लिए ये इतना पूरी रामायण की है। तो एक एमएलए की कितनी हमारे यहाँ पैटर्न वैल्यू है? 350 वैल्यू, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है? इसमें एग्जांपल देख लो आप। इसमें जो एग्जांपल दे रखा है वो एक्चुअल पॉपुलेशन दे रखी है, कितनी है? 685 48 437 अपॉन 200 डिवाइडेड बाय 1000। तो टोटल निकल के आ रही है 342.74। उसको टोटल किया है, इसकी वैल्यू आ रही है 343। कोई बात नहीं, इसने भी एग्जांपल दिया, मैंने भी एग्जांपल दिया है। मैंने आपको इजी समझाने के लिए राउंड फिगर में पॉपुलेशन ली है, इसमें अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन ली है 2011 में जो पॉपुलेशन थी उसके, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो 350 हो गई, या अगर एक्चुअल के हिसाब से चले तो 343 होगी। एक ही बात है, समझ में आनी चाहिए। बात आगे समझ में। अब हम निकालते हैं कि एमपी की जितनी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है जो आपके स्टेट के अंदर, कितने हैं आपके स्टेट के अंदर? 25 है ना? नहीं, 10 और भी तो है वो राज्यसभा वाले। ये तो 200 क्यों लिए थे? हमारे यहाँ पे ओनली असेंबली है, काउंसिल होती है तो उसको भी जोड़ते। आपके लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 है ना, तो 35 होगा ना टोटल। तो आपके यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की तो वो कितने हैं राजस्थान में 35, ठीक है। चलो देख लेते हैं। सेम है, एमपी का वेटेज निकालने के लिए उसने वही किया है कि जो आपके अब इसमें हाँ एक और इसमें रामायण, इसी में मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये पेन कहाँ गया? देखो मार्क कर लो, तारा बनाओ यहाँ पे, इसी को लेके चल रहे हैं, छोड़ दो इसको, ठीक है ना। मान लो केस मत कर देना, ये 700 का सब डिवीजन करने के बाद एक्चुअल पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी वैल्यू क्या आई थी 343 वैल्यू आई थी, ठीक है ना। ठीक है, इस 343 की जो वैल्यू है उसको आप टोटल जो आपके असेंबली के जो भी जितने भी लोग थे, कितने थे 200, उनसे मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाता है आपके 68600। हाँ ये वैल्यू आई, ठीक है ना। बस ये वैल्यू आई, कहां से आई समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप एमपी की वैल्यू निकाल रहे हो, किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट के हिसाब से, तब आपको क्या लिखनी, अब पॉपुलेशन नहीं लिखनी है, अब पॉपुलेशन नहीं लिखनी है, अब क्या लिखना है, ये जो वैल्यू आई थी, ठीक है। और उसमें डिवाइड किसका करना है, आपका डिवाइड करना है 200 का डिवाइड करना नहीं, सॉरी, जो भी मेंबर्स है उनका डिवीजन करना है, जो भी मेंबर्स है उनका डिवीजन करना है, उसके डिवीजन के बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 वाला कोई मामला नहीं है, यहाँ पे 1000 वाला कोई भी मामला नहीं, क्यों, क्योंकि वो 1000 पिछले वाले में था, वहां पॉपुलेशन ज्यादा थी, अब यहाँ पॉपुलेशन शॉर्टन करके हमने अप्रोप्रिएट निकाल दिए हैं ये, इसका भी कारण है, ये क्यों लिया अभी बता रहा हूं। हाँ कितना आ गया 35 को इसे डिवाइड करो, इसमें कितनी वैल्यू आ रही, हाँ अब अराउंड 1960 पॉइंट हमारे होगी, फिर इसने 1960 होल नंबर जो कैटेगरी कर दिए। तो एक एमपी की जो वोट वैल्यू है वो कितने लोगों के बराबर है 1960 के बराबर, कहां वाले के, राजस्थान वाले के, यूपी की सब उसके हिसाब से अलग निकलेगी क्योंकि वहां की पॉपुलेशन अलग है। हाँ अब कोई पूछेगा सर यही क्यों लिया, ये इसलिए लिया कि एमएलए जो है वो किन के ऊपर गिने जाते हैं, एमएलए जो है किन के ऊपर गिने जाते हैं, सॉरी एमपी जो है वो इसके ऊपर गिने जाते हैं, एमएलए के ऊपर। तो एमएलए का जो है टोटल जो भी निकला था एक एमएलए की वैल्यू, उसको 200 जो है उसे मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया, ठीक है ना। इसका एक और रीजन है, पर वो मुझे नहीं लगता अभी मुझे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जब आप एमए करते हो तब आपको वहां पे इसका पूरा आंसर मिलेगा। अभी आप इतने मान के चलो ये फॉर्मूला है, उस हिसाब से हमने वर्क किया, ठीक है ना। ज्यादा अंदर घुसोगे तो उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये इतना क्यों है कैसे है, ठीक है ना। और जब एमए करोगे तब अपना आप याद आ जाएगा, और ज्यादा होगा तो जब स्कूल खुलेगी तो मैं बता दूंगा, हो ऐसा मत बोलना सर को आता नहीं, यहाँ पे बताना इजीली इसलिए नहीं क्योंकि वो फ्रंट टू फ्रंट है नहीं। चलिए छोड़िए, ये आगे बात समझ में आ गई कि एमएलए की कितनी वैल्यू होती है और एमपी की कितनी वैल्यू होती है। तो दो चीजें तो ये हो गई, एक तीसरी चीज और नोट कर लो, मिनिमम वोट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 50% 60% कर रहा था मैं, वो क्या था मिनिमम वोट, मतलब कि आपको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए इतने वोट तो लाने ही पड़ेंगे, इतने वोट, कितने वोट, हाँ उस वोटों का ये है कि मान लो फिर से टोटल वोट देने वाले थे 100, टोटल वोट देने वाले थे 100, ठीक है। आए कितने, ऐसा भी होता है वोट देने सारे आए ना, क्योंकि आप खुद भी तो नहीं जाते, बहुत से लोग वोट देने नहीं जाते हैं। मान लो वोट देने लोग आए 80 लोग ही आए, 80 एमएलए या 80 एमपी मिला के 80 लोग ही आए कहीं से, फुल ऑल इंडिया से जो है आपके। हाँ ये वोट देने के लिए कोई दिल्ली विल्ली नहीं जाता है, जो जहां पे बैठा है वो वहीं पे वोट देता है, ठीक है ना। तो 80 जन आए, तो ये कहलाएंगे आपके लीगल वोट, ठीक है। कोई बोलेगा सर ये लीगल वोट, लीगल का ऐसा होता है कि जो इनको ये बैलेट दिए जाते हैं ना, एबीसीडी वाले जो पर्चे दी जाती है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि कोई जैसे मेरे जैसा अनपढ़ आदमी हो वो क्या कर देता है, एक प्रायोरिटी लिख के छोड़ देता है, या वो करता है कि 2-3 तो भर्ती, 4th वाली फिल की नहीं, ये वोट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये वोट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये कहलाते हैं कैंसिल हुए हुए वोट है, उनको भी माइनस कर दिए जाते हैं। तो माइनस करने के बाद मान लो आ जाता है 80 वोट, एब्सेंट और माइनस करने के बाद कितने आ जाता है 80 वोट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके लीगल वोट। आगे बात समझ में, आप भी अगर वोट कहीं देने जाते हो, अगर यूनिवर्सिटी में कभी जाते हो जाओगे तो आपको पता होगा वहां पे जो अभी भी पेपर पे होते हैं, तो कभी कोई सील जो है नाम पे छप जाती है या सील ऊपर नीचे लग जाती है, तो वो वोट जो है खारिज हो जाता है, गिना नहीं जाता है, वो होता है लीगल वोट। जो गिना जाता है ना वो लीगल हो नहीं जाता, इलीगल।
तो लीगल वोट मान लो थे आपके 80, और कितनी पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, फिर से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, कितनी पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, कितने लोग खड़े हो रहे हैं वो नहीं बोल रहा हूं, कितनी पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। पोस्ट किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए तो हो रहा है, और किसी लिए हो रहा है? नहीं। तो एक पोस्ट प्लस उसमें 1 जोड़ दो, ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। और 1 जोड़ने के बाद जो है आप उसमें +1 कर दीजिए, आप जो उसमें क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए, ठीक है। तो +1 कर दो, जितनी भी जो भी वैल्यू आएगी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये फिर ये दोनों अलग अलग है, अगर मैथ्स पढ़िए तो दोनों अलग अलग चीज होती है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 80/2 +1, ठीक है ना, +1। अब इसमें जो है आप एलसीएम लो या किस हिसाब से भी चलो, एलसीएम लो तो 80 दो जितना भी होगा देख लेना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगी मिनिमम वोट जो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लो क्या होता था, 282 क्या हो गया, 82/2 अराउंड 41 के आसपास जो वोट आ जाते हैं ये हो जाते हैं आपके मिनिमम वोट। मतलब 100 वोट थे, 20 कट गए, 80 में से जिसको 41 वोट मिलेंगे ना वो जीत जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम वोट मैंने वही बोला, 50% के आसपास का क्राइटेरिया निकाल के रख लो ना, इतना टेक्निकल टीम होता है इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो ये बात हो गई मिनिमम वोट। तो एमएलए का सीख लिया, एमपी का सीख लिया, और मिनिमम वोट कितने हो गए वो आपने देख लिए। ये तीनों चीजें कंफर्म हो गई, बस अब कुछ नहीं करना है, सारा चीज पैटर्न में बता चुका हूं। अब तो हमें एग्जाम्पल देखना है जो इस किताब के अंदर दे रखा है। If any candidate does not get these allocated vote and even if she might see get the maximum vote, हाँ ये वाला पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ कि अगर एक की मिनिमम वोट नहीं आते तो उसकी वैल्यू कट दी जाएगी, नेक्स्ट में ऐड दी हो जाएगी। अब मैं सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल आपको देखो कि जो आपके ये एक एमएलए, एक एमपी, ये सब जो भी टोटल वैल्यू आती है हर स्टेट की, मान लो स्टेट राजस्थान से आ जाती है 50,000, एग्जाम्पल लेना, ठीक है, 50,000। यूपी से आ जाती है 60,000। इस तरह से हर स्टेट की अलग अलग वैल्यू आएगी, उसको लास्ट में गिन लो, जो वैल्यू आएगी ना तो वो वोट होंगे आपके, उसमें फिर डिवीजन लग के जितना भी आना आ जाएगा। अभी ये बोल रहा है एग्जाम्पल में कि 1,40,000 टोटल वोट है पूरे इंडिया के, एमपी एमएलए सब मिला के, ठीक है। 4 जने खड़े हैं, 4 जने खड़े हैं, ए बी सी और डी, 4 लोग खड़े हैं आपके ABCD। एक सेकंड रुकना आप, कौन सा पेज था? ठीक है चलते हैं। ये क्या कर दिया? अच्छा हाँ, ये तो मेरे जैसे लग रहा है कोई। ये एग्जांपल में इसमें आप देख रहे होगे तो मिनिमम वोट जो इसने निकाल रखा है ना किताब 176 पेज पे, इसने भाई ने क्या किया हुआ है 140 +2, ठीक है, और +1 अलग से होना चाहिए था, ठीक है। तो इसने जो है क्या कर दिया पता नहीं, आगे ये गलत किया इसने, ये नहीं होगा, इसने गलत कर दिया। ये आपको इतना याद रखना है कि भाई जो टोटल करोगे ना तो आएगी आपके 7,001 आएगा, 70,001 ही रहेगा, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, इसने जो है वो गलत कर दिया है, तो इसके हिसाब से मत चलना, ठीक है ना। आप खुद अपनी मैथ्स लगा लो, इतना ही आ रहा है, ठीक है, ये बात। तो इसने गलत कर रखा है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। इसकी जगह होना क्या चाहिए था, इसकी जगह होना यही चाहिए था। तुम्हें भी यहाँ हर चीज बतानी पड़ रही। 1 + 1 2 + 1 ऐसे निकाल लो, 70,001 ही आएगा, ठीक है ना, ये बात है। तो मिनिमम इन चारों को अगर जीतना है, चारों में से किसी को भी, तो इतने वोट लेकर आना है, बात खत्म, ठीक है। मिनिमम वोट ये हो गए, तो अराउंड ये भी 50% ही हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 का डिवीजन करोगे तो 50% ही होते हैं। 80 की भी अपने किया तो 41 ही आया था, तो कितनी बात है 50%। मैंने तो आपको पहले ही कहा था 50% मान के चलो, मिनिमम 50% +1, एक ज्यादा रहे। ये एक क्यों ऐड किया है, ताकि एक ज्यादा रहे, ठीक है। कहां गया, हाँ। तो सब आपके जो है 4 लोग खड़े थे, 4 लोग खड़े थे, 1,40,000 टोटल वोट थे, एक को तो आपको मिल गए 30,000 वोट।
बी को आपको मिल गए आपके 20,000 वोट, सी को मिल गए 40,000, इसको मिल गए 50,000। ठीक है ना, 1,40,000 तो टोटल वोट थे ऑल ओवर इंडिया के, सब स्टेट के मिलाने के बाद 4 जने थे। हाँ, अब कोई बोलेगा ये सर कौन से वोट है, बहुत से लोग होते हैं उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आराम से सबको है ना एक एक पन्ना दिया गया था। ठीक, चलो कि सबको किसको 1,40,000 लोगों को, सबको किसको 1,40,000 लोगों को ऐसे एक एक पन्ने सबको दिए गए, कोई बात नहीं छोड़ दी। और सबको बोला कि आप जो है अपनी रैंकिंग दे दो भाई। ठीक है, मतलब आप सबसे ज्यादा किसको चाहते हो कि वो आदमी प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ठीक है, तो आपको पेपर दिया तो इन्होंने बोला कि साहब बी है ना वो बनना चाहिए, उसके बाद क्या, उसके बाद ये ठीक लग रहा है, उसके बाद कि ये ठीक लग रहा है, उसके बाद ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसने बोला नहीं 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 ए बनना चाहिए, और ये 2 ये 4 ये 3 कुछ भी दे दो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इस हिसाब से 1,40,000 लोगों ने सबने जो है एक बार नंबर लिख दिए और सबने दे दिए, बस बात खत्म। इनका इतना ही रोल था, पेपर दे दिए, रैंकिंग लिख के, रैंकिंग जितने भी लोग हैं सबकी लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, जिसको आप बनाना चाहते हो उसको तो 1 नंबर दे दो, बाकी को कम दो। आगे बात समझ में, 4 लोग थे, 1,40,000 टोटल वोट थे। अब 30,000 लोगों ने, देखो फिर से सुन लेना या लिख लेना, 30,000 लोगों ने ए को फर्स्ट रैंक दी, ए को फर्स्ट रैंक दी, मतलब कि 30,000 लोगों को लगा ए को बनना चाहिए, कोई बात नहीं। 20,000 लोगों को लगा कि बी को बनना चाहिए, बढ़िया बात है। सी 40,000 लोगों को लगा कि सी को बनना चाहिए, और 50,000 लोगों को लगा कि डी को बनना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ऐसे सब लोगों को लगे, पर टोटल वोट कितने होने चाहिए 70,000। एक किसी के पास भी 70,000 है क्या? नहीं है। सबसे कम किसके पास है, मतलब सबसे कम किस आदमी को कहा, लोगों ने कहा फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, तो आपका ये वाला बी वाला बंदा है। ठीक है ना, आगे बात समझ। तो अब क्या होंगे कि इसके जो 20,000 वोट थे ना, मतलब जिन जिन लोगों ने इसको फर्स्ट रैंक दी थी, जिन जिन लोगों ने इसको फर्स्ट रैंक दी थी, उन सबके पेपर देखे जाएंगे, उन सबके पेपर फिर से देखे जाएंगे। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर ये इतने सारे कैसे हो जाते हैं? ये हो जाते हैं, कुछ चिंता वाले बहुत सारे कर्मचारी काम करने वाले, ठीक है ना, ये सारी चीजें देख ली जाएगी, हाथों हाथ कंप्यूटर में फीड होता है किसने 1 2 3 4 दी। अब ए सी डी तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अभी 20,000 लोगों के वापिस से पर्चे जो है देखे जाएंगे, आपके समझाने के लिए बोल रहा हूं, फिर से पर्चे निकालेंगे किसके, 20,000 लोगों के जिन्होंने बी को फर्स्ट रैंक दी थी, बी को फर्स्ट रैंक दी थी, कोई बात नहीं। मान लो इसमें ये लो ए बी सी डी, ठीक है, बी को फर्स्ट रैंक, ये लो फिर ले लो, ऐसे 20,000 पन्ने निकाले। अब इस पन्ने में ये देखा जाएगा, फिर से सुन लेना, अब इस पन्ने में या इस बैलेट में ये देखा जाएगा, इस पेपर में ये देखा जाएगा कि जिन लोगों ने बी को फर्स्ट रैंक दी थी ना, वो तो अब कुछ मतलब का नहीं है, ठीक है, इन्होंने तो दी नहीं थी। ठीक है, अब इनकी जगह मैं ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, आप मेरे साथ चलना, वापिस कौन लिखे और बी कहां गया, 1 और इसमें क्या था 3, चलो ठीक है ना। तो बी नहीं, बी ये रहा, बी ये रहा, तो 20,000 टोटल आप इमेजिन करो, सॉरी ये लो, सब काट दिए। अब ये देखा जाएगा कि 20,000 पन्नों के अंदर किन किन लोगों ने सेकंड रैंक किसको दी, किन किन लोगों ने सेकंड रैंक किसको दी, सेकंड रैंक किसको दी, ये निकल के आता है। और थर्ड रैंक किसको दी और फोर्थ रैंक किसको दी, ठीक है, सेकंड रैंक किसको दी है, थर्ड रैंक किसको, फोर्थ रैंक किसको। तो अभी गिनेंगे सिर्फ सेकंड वाले को, फिर से सुनना, 1 नंबर वाले तो काट दिए, बी वाला तो अब गिना नहीं जाएगा। पेपर कौन सा है, 20,000 ओनली कितने 20,000 है और सिर्फ बी वाले ही है। अब देखा जाएगा सेकंड रैंक किसको दिए, तो ये निकल के आता है, ये निकल के आता है कि भाई साहब 10,000 लोगों ने 10,000 लोगों ने ए को सेकंड रैंक दी, 5,000 लोगों ने सी को सेकंड रैंक दी, और कहां गई, हाँ 5,000 लोगों ने फिर से सेकंड रैंक किसको दी, डी को। टोटल कितने हो गए 10 5 20 20,000 हो गए, बी की बात कर रहे थे। हाँ, तो अब सेकंड रैंक 10,000 ए को मिली है, तो 10,000 ए में जोड़ दो,
40,000 हो गए, सी में जोड़ दो 45 हो गए और इसमें 55 हो गए। आगे बात समझ में? क्या अभी भी अब तो इसको तो भूल ही जाओ। अब क्या इन तीनों में से किसी के पास 70,000 वोट है क्या? नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे कम वोट किसके पास है? सबसे वोट तो ये 55 वाला, ये 45 वाला, ये 40 वाला, किसी के है? चलो कोई बात नहीं, अभी इसको फिर से इधर करते हैं। चलो अब क्या होगा कि ए वाले पर्चे निकाले जाएंगे। अब क्या होगा? ए वाले पर्चे निकाले जाएंगे। ए वाले पर्चे, बी वाले तो खत्म ही हो गए, ए वाले पर्चे निकाले जाएंगे। ए वाले पर्चे मान लो यही थे, ए वाले पर्चे फिर से 40,000 सॉरी 30,000 पर्चे थे। एक्चुअल में तो 30 ही थे ना, 10 तो बी के आके ऐड हुए हैं। अब वापस 30,000 गिने जाएंगे किसके? ए वाले एक्चुअल पढ़ने। ठीक है, और उसमें ये देखेंगे कि सी और डी दो को देखना, बी तो गया और ये तो वैसे चेक कर ही रहे। सी और डी को जो है अब इसके पर्चे में नेक्स्ट रैंक, सेकंड रैंक किसने दी? सेकंड रैंक किसने दी? पहले तो हम बी का ही देख रहे थे, बी वाले में जो इसको सेकंड थी वो हमने शिफ्ट कर दी। अब निकल के ये आता है कि करीब करीब कितने 30,000 लोग हैं, क्योंकि 10 तो ये बी के ऐड में, ये नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, सी वाले में 30 में से देख लो आप क्या कर लो, हाँ 10,000 को लोगों ने कहा है सी को सेकंड रैंक, और डी को जो है कहा है 20,000 लोगों ने सेकंड रैंक। ठीक है, तो 20,000 तो जुड़ जाएंगे किसके अंदर? डी के अंदर, और सी जुड़ 10,000 जुड़ जाएंगे। 10,000 जुड़ने के बाद हो जाएंगे 65, और ये हो जाएंगे आपके 55 और 20 कितने हो गए? 75 हो गए। 70 वाला क्रॉस कर लिया तो डी जीत गया। ठीक है ना, बस ये सिंपल सा पैटर्न था। इसको समझ में आ गया, वेल एंड गुड। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लेना। अभी भी अगर समझ में नहीं आता, बुक के अंदर अलग एग्जांपल दे रखा हो, थोड़ी देर मैंने मेरे हिसाब से चेंज कर लिया है, तो वो घबराने वाले, आप बुक वाला भी देख लेना उसमें क्या दे रखे हैं। ठीक है ना, अब बात आ गई है, बुक में पूरा टॉपिक यही समझाया। तो ये हो गया टोटल मामला। तो इस हिसाब से जो है आपके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ये होता है जो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम होता है वो। ठीक है, मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखो मैं लिख देता हूं, कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो आप, जैसे कल ही मेरे को किसी ने पूछा, तो वो प्रेसिडेंट का चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं था, उससे पहले ही पूछ लिया। अच्छी बात है, कह रही है क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। कोई भी पूछो, मेरे को फर्क पड़ने वाला है नहीं, मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हो, और वो घबराने की बात नहीं है। और खुद के क्वेश्चन खुद ही पूछ लिया करो, किसी और को मत कहा करो कि तू पूछ के देख सर डांट देंगे, तो वो भी बात नहीं है। आपको जो भी ठीक लगता है पूछ लो। ठीक है, घर में कुछ करते तो हो नहीं, काम टाइम पास करते हो तो देखो ढंग से कोचिंग तो लेकर अपने 2 पॉइंट ये टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले तो दोनों वीडियो आप देखोगे, उसके बाद जो ये चैप्टर में जो ये टॉपिक है इलेक्शन प्रोसीजर, ओनली प्रोसीजर वाला, इसको जो है 2 बार पढ़ लेना। इसको जो है 2 बार पढ़ लेना। ठीक, और उसको पढ़ने के बाद सेकंड वाली, दोनों नहीं, सेकंड वीडियो जो है, सेकंड पार्ट जो होता है, पार्ट बी जो होता है, सेकंड वीडियो जो है आज वाली जो भी मिल रही है आपको, ये सेकंड वीडियो फिर से देख लेना। ठीक है ना, मेरी बात सुनो। पहले तो दोनों वीडियो जैसे क्लास चलती है 1 घंटे की देखोगे, लिखते रहना साथ में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में प्रोसीजर जो है वो 2 बार पढ़ना, 1 बार पढ़ लेना, 2 बार पढ़ना। उसके बाद में सेकंड वाली जो वीडियो है, 2 में से सेकंड वीडियो, उसको फिर से देख लेना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता तो दिक्कत मत करना, टेंशन मत लेना, कोई बात नहीं, आपको आगे वाले पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता ना, उसको हम क्या करेंगे, जब स्कूल खुलेगी ना तो उसको 1 to 1 आपको जो है पेपर दे के, जैसे बैलेट देना, पेपर दे के समझाने की कोशिश करूंगा। पर ये तभी करूंगा जब आप जो है पढ़ के आओ। ठीक है ना, तो तब की तब, ये बात रेयरेस्ट केस में। ठीक है, अभी आपको ये 3 काम करना, आपको समझ में आ जाएंगे। देखो मैं अपनी तरफ से इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, ठीक है ना, और ना मेरे पे कोई बाउंडेशन है कि जरूरी है मुझे क्लास लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि जरूरी है क्लास लेना, सर पे बाउंडेशन है, मेरे पे कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना, मैं चाहता तो आपसे जब जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब भी स्कूल खुलेगी मुझे पता नहीं, तभी भी ले सकता था, तो ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं है। मुझे ये लगा कि जो है जिस स्पीड से अभी हम चल रहे हैं, जहां तक मेरा अनुमान है, ये अगस्त के फर्स्ट वीक में या 15 अगस्त तक जो है आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा।
मान लो 15 अगस्त तक अगर स्कूल नहीं भी लगती, फिर से सुन लो, 15 अगस्त तक स्कूल नहीं लगती है, ठीक है, गवर्नमेंट का है, आज भी लॉकडाउन जो है वो क्या नाम उसका बढ़ा दिया गया था, तो छोड़ो स्कूल बंद ही है, तो 15 अगस्त तक जो है आपका पॉलिटिकल पूरा हो जाएगा, ये घर बैठे बैठे, ठीक है। तो आपके पास जो है ऑब्वियसली बात है 12th के एग्जाम अब मार्च में तो होंगे नहीं, अगले साल अप्रैल के आसपास होंगे, मई में, या जब भी होंगे, 1-2 महीने वो भी आगे खिसकेंगे, या फिर छुट्टियां वुट्टियां जो भी आपके दिवाली की कम हो जाएंगी, सर्दियों की होगी ही नहीं हॉलीडेज वगैरह, तो उस हिसाब से वो जो भी होगा मुझे पता नहीं, ठीक है। तो आपके 15 अगस्त तक तो कोर्स पूरा हो जाएगा पॉलिटिकल, फिर आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए ये किया जा रहा है कि आप इजी हो जाओ, इसलिए। बाकी अगर ये किसी को लगता है कि बाउंडेशन है, या मैं आप मेरे को कोई वो है गरज वगैरह आपसे, तो आपको भी पता है कि मुझे तो कोई गरज है ही नहीं, बिल्कुल ही आप लोगों की, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि 5 से 7 लोग हैं, उनके 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये मेरे एफर्ट्स हैं, मेरे खुद के पर्सनल एफर्ट्स हैं, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो ये आप ट्राई कर लेना, समझ में आ जाएगा, जहां तक मुझे पता है। इससे इजी आप यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस है, मैं आपको ये भी चैलेंज देता हूँ, यूट्यूब पे जो है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस है, आप उनको चेक करके देख लेना। इससे इजी अगर किसी ने समझाया हो तो मैं यही खड़ा हूँ, क्योंकि वो सब टाइम पास करते हैं, आना भी तो चाहिए। चलिए छोड़िए, खत्म करते हैं। आज जो है क्लास इतनी है, इसी एक टॉपिक पे है, ठीक है ना। बाकी जो है वो कल चैप्टर अपन फिर से फर्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आज जो है मैंने इसको इसलिए लिया कि अगर मैं चैप्टर पे स्टार्ट कर देता, बीच में टॉपिक आ जाता, थोड़ा इधर उधर हो जाता। आज जो चैप्टर ये, फिर से मैं यही कहूंगा, जिसके डाउट है वो खुद ही पूछ ले, ज्यादा आगे बढ़ो तो भी अच्छी बात है, प्रॉब्लम आए तो जिसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी पूछ ले, ठीक है। अगर मेरे को ठीक लगा तो मैं सबसे समझा दूंगा, इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा, नहीं लगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि स्कूल में समझाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल गए होंगे तो आप होमवर्क कर लेंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं।